वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ऊतक किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह जो एक जैसे कार्य करें, एक जैसे वर्क करें, उसे ऊतक कहते हैं। दोस्तों, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर ऊतक, कोशिका, ऑर्गेन, इनका एक सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहले आता है एटम। एटम के ग्रुप को बोलेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को बोलेंगे सेल, सेल के ग्रुप्स को बोलेंगे टिश्यू, और टिश्यू के ग्रुप को बोलेंगे ऑर्गेन। उसी तरीक़ा से ऑर्गेन के ग्रुप को बोलेंगे ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम के ग्रुप को बोलेंगे बॉडी। इसी को अगर हिंदी में क्लियर किया जाए तो सबसे पहले आता है परमाणु, और परमाणुओं के समूह को बोला जाता है अणु। अणुओं के समूह को बोला जाता है कोशिका। बहुत सारे कोशिका यानी कि कोशिकाओं के समूह को बोला जाता है ऊतक। उसी प्रकार ऊतकों के समूह को बोला जाता है अंग, और अंगों के समूह को बोला जाता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र के समूह को बोला जाता है बॉडी यानी कि जंतु। अब बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यू के टाइप्स, एनिमल टिश्यू के प्रकार के बारे में। तो जंतु ऊतक मोस्टली 4 प्रकार का होता है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, मतलब कोई भी गैपिंग इनके बीच नहीं पाया जाता है। और एपिथेलियल टिश्यू जो है देह का आवरण और अस्तर का निर्माण करता है। ये मेन पॉइंट है, देह का आवरण और अस्तर का निर्माण करता है एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। मोस्टली उपकला ऊतक 2 प्रकार का होता है: सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक, यानी कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जिसको सरल उपकला ऊतक कहा जाता है, एकल परत का होता है और शरीर गुहा का आवरण और नलियों में पाया जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या बोले, उपकला ऊतक। फर्स्ट नंबर का है उपकला ऊतक, जो कि 2 प्रकार का होता है: सरल उपकला ऊतक और जटिल उपकला ऊतक। तो सरल उपकला ऊतक जो होता है एकल परत का होता है, देह का गुहा का आवरण और नलियों का निर्माण करता है, नसों का निर्माण करता है, केनाल सिस्टम का निर्माण करता है। सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार का होता है: सल्की सरल उपकला ऊतक, जिसको बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे नंबर में आता है घनाकार सरल उपकला ऊतक यानी कि क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और तीसरे नंबर में आता है घनाकार सरल उपकला ऊतक यानी कि कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो पहले बात कर लेते हैं सल्कीकार या फिर सल्की सरल उपकला ऊतक के बारे में। तो यह शरीर की बाहरी सतह का निर्माण करता है यानी कि स्किन का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रक्त नलिकाओं के दीवारों का निर्माण करता है। फेफड़ों के अंदर वायु कोश का निर्माण करता है, जिसको कुपिका बोलेंगे। गुहाओं के नाजुक आवरण का निर्माण करता है, ग्रास नली का निर्माण करता है, और मुख गुहा का निर्माण करता है। वहीं पर अगर देखा जाए घनाकार सरल उपकला ऊतक के बारे में, तो ये लार ग्रंथि में पाया जाता है, किडनी की नलियों का निर्माण करता है, कुछ अमाउंट में फेफड़ा का निर्माण करता है, वृषण और अंडाशय ग्रंथियों का निर्माण करता है। और घनाकार सरल उपकला ऊतक का मेन वर्क अगर देखा जाए तो स्राव और अवशोषण करना। तीसरे नंबर में खंभानुमा सरल उपकला ऊतक के बारे में देखा जाए तो इनकी सतह पर माइक्रोविलाई पाया जाता है। माइक्रोविलाई आप लोग को पता होगा कहाँ पर होता है, छोटी आंत में पाया जाता है। तो ये छोटी आंत में अधिकतर मिलेगा, और अमाशय की लाइनिंग में और उनके परतों में भी पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए जटिल उपकला ऊतक के बारे में, सेकेंड नंबर का जो है एपिथेलियल टिश्यू का, तो जटिल उपकला ऊतक यह वह ऊतक होता है जो 2 या 2 से अधिक ऊतकों से मिल करके बना होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
कि सेकेंड नंबर मानव टिश्यू एनिमल टिश्यू का सेकेंड नंबर जो होता है वो आपका है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। फर्स्ट नंबर में आएगा एपिथेलियल टिश्यू जिसके बारे में अभी डिस्कस किए। सेकेंड नंबर में आएगा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऊतक जो अंगों को जोड़ता है और मजबूती प्रदान करता है, और अधिकतर अगर देखा जाए तो अंतर कोशिकीय स्थान इसमें ज़्यादा होता है संयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली 4 प्रकार को होता है। पहला नंबर में आएगा आपका उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। दूसरा नंबर में एडिपोस टिश्यू यानी कि वसा ऊतक। तीसरा नंबर में आएगा ब्लड यानी कि रक्त, और चौथा नंबर में आएगा बोन्स यानी कि हड्डियाँ। तो फर्स्ट नंबर अगर देखा जाए कार्टिलेज के बारे में, उपास्थि के बारे में, तो यह ठोस तथा लचीली होती है। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये मैट्रिक्स का स्रावन करते हैं। कशेरुकी भ्रूण की अधिकांश उपस्थिति होती है इनमें, और बाद में वही भ्रूण जब धीरे धीरे बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो कार्टिलेज धीरे धीरे हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों में अधिकतर उपास्थि होता है बच्चों के शरीर में, और जैसे जैसे हम लोग वयस्क होते हैं फिर धीरे धीरे वही उपास्थि हड्डी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर देखा जाए तो नाक का नोक मतलब नाक का जो टिप होता है, बाहरी कान होता है, हड्डियों का जोड़, ट्रेकिया, ये सब कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो उपास्थि में रक्त वाहिनियाँ तथा नसें नहीं होती है। इनमें विसरण द्वारा पोषण की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए एक बीमारी होता है जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। कार्टिलेज का धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होना तथा जोड़े के दर्द का सबसे आम कारण यही होता है। जिसका जोड़े या फिर कार्टिलेज धीरे धीरे घिस गया है या खत्म हो गया है, उन व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम का बीमारी होता है। ये हड्डियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखा जाए तो वसा संयोजी ऊतक के बारे में, सेकेंड नंबर, जिसको एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ये ढीले संयोजी ऊतक जो कि त्वचा के नीचे पाए जाते हैं और वसा का संग्रहण करते हैं। ये यकृत में और पेट तथा कमर के स्थान पर अधिक पाए जाते हैं। अतिरिक्त पोषण से ये वसा के रूप में हमारे शरीर में ऊतक बनकर स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए ब्लड के बारे में, जो कि तीसरे नंबर में आता है कनेक्टिव टिश्यू का, तो रुधिर संयोजी ऊतक एक द्रव संयोजी ऊतक है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यह प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का बना होता है। यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज इत्यादि का परिवहन करने का काम करती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए बोन्स के बारे में, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का चौथा नंबर में आता है, तो हड्डी संयोजी ऊतक एक प्रकार का कठोर ऊतक होता है। इसमें लचीलापन नहीं होता है। यह कोमल ऊतकों और अंगों को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें कैल्शियम, लवण और कोलेजन, प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। यह ऑक्टियोक्लास्ट और ऑक्टियोसाइट का बना होता है जो कि लैक्यून में उपस्थित होती है। अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है और ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है अस्थि मज्जा। रुधिर को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोलेजन और एलास्टिन का स्रावन होता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो संयोजी ऊतक का एक प्रकार है जो कि डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया है। तो संयोजी ऊतक का 2 प्रकार होता है, एक ढीला हो गया और दूसरा हो गया घना यानी कि गहरे। ठीक है, डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार संयोजी ऊतक के 2 प्रकार होता है। एक होता है ढीला जिसको लूज बोलेंगे, और एक होता है टाइट यानी कि घना या गहरा। जो ढीला होता है उनका एक प्रकार है जिसको बोला जाता है एरियोलर, और एरियोलर संयोजी ऊतक जो होता है वो सारे प्रोटीन फाइबर में पाए जाते हैं।
इनके बीच मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ये कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं। वहीं पर घने और गहरे जो होता है संयोजी ऊतक वो दो प्रकार को होता है। एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडेंट। लिगामेंट जो होता है बोन को बोन से जोड़े रखता है, जबकि टेंडेंट जो होता है बोन को मसल से जोड़े रखता है। अगर नोट्स के रूप में देखा जाए तो फेसिया या फिर प्रावर्णी मांसपेशियों को अन्य मांसपेशियों से जोड़ता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर में आता है पेशी ऊतक। जंतु कोशिका का तीसरे नंबर में आता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जिसको मस्कुलर टिश्यू कहेंगे। पेशी ऊतक बेलनाकार तंतु समांतर सारणी में पाए जाते हैं। इनको मियोग्लोबिन वर्णक से लाल रंग प्राप्त होता है। जो मस्कुलर हम लोग का मांसपेशी जो होता है वो रेड कलर का होता है मियोग्लोबिन नाम के वर्णक के कारण, मियोग्लोबिन नाम के पिगमेंट के कारण। यह जिस आधार के साथ जुड़ा होता है उसे मियोफाइब्रिन्स कहते हैं, मियोफाइब्रिस। पेशी ऊतक 3 प्रकार को होता है। कंकाल पेशी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। पहला नंबर में कंकाल पेशी ऊतक, दूसरा चिकनी पेशी ऊतक और तीसरा हृदय पेशी ऊतक। कंकाल पेशी ऊतक के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें हड्डी जैसी छड़नुमा आकृति होती है, हमेशा हड्डी से जुड़ी रहती है। कंकाल पेशी ऊतक यह शरीर की गति करने में सहायता प्रदान करती है और यह हमेशा ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक का मतलब हमारे इच्छा अनुसार वर्क करता है। वहीं पर दूसरे नंबर में देखा जाए चिकनी पेशी ऊतक तो ये आँखें की आकृति के समान होती है। ये भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि जगहों पर पाई जाती है। तीसरे नंबर में आता है हृदय। तो हृदय जो कि हृदय के अंदर पाया जाता है हृदय पेशी, जिसको कार्डियक पेशी भी कहते हैं। और कार्डियक पेशी जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया को करने में मदद करती है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं होता, जो ऑटोमेटिक चलता है। चलिए नेक्स्ट है जंतु कोशिका एनिमल टिश्यू का चौथा टाइप जो कि तंत्रिका ऊतक है, जिसको न्यूरल टिश्यू भी कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। जब बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो तंत्रिका कोशिका का निर्माण करती है। तो ये आपका जंतु ऊतक जो है टोटल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे पादप टिश्यू के बारे में, पादप ऊतकों के बारे में और उनके प्रकार के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।